वेंद्रिला, आप सबका स्वागत है हिंदी एजुकेशनल हब चैनल पर। आज हम क्षितिज पाठ के 10वीं कक्षा के फसल पाठ पढ़ाने वाली हूँ, जिसके रचयिता है नागार्जुन। फसल सुनने से ही फसल लहलाते हुए खेतों के बारे में आंखों के सामने छा जाता है। इस पाठ में कवि जो है फसल के पोषक तत्वों के बारे में बताने जा रहे हैं। कवि ने इन पोषक तत्वों के बारे में उल्लेख इस पाठ में किए हैं। तो चलिए पाठ की तरफ चलते हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, क्या कह रहे हैं बेटा? एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है ये फसल। हमारे देश में जो है बहुत सारी नदियां बहती है, नाना प्रकार के क्षेत्रों से नाना प्रकार की नदियां बहती है। उन नाना प्रकार के क्षेत्रों से जो नदियां बहती है, नाना प्रकार के फसलें उगती है, उसका जादू है ये फसल। ठीक है, समझ में आया? अब क्या है? एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। गरिमा यानी गौरव, स्पर्श यानी छूना या छुअन, यानी ये कह रहे हैं लाख लाख कोटि के छूने के स्पर्श का गौरव है ये फसल। ना जाने मजदूरों, किसानों और कितने लोगों के हर हाथों के स्पर्श के बाद से ये फसल जो है हम लोग तक पहुंचता है। सिर्फ एक के दो के अनुसार ये नहीं पहुंच पाता हमारे हाथों तक, है कि नहीं? और हजारों लाखों कोटि हाथों के छुअल के पास से ये पहुंच पाता है हम तक ये फसल, है कि नहीं? ठीक है, एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? एक के नहीं, दो के नहीं, एक नहीं, दो नहीं, हजार हजार हजारों तक खेतों की मिट्टी का गुण धर्म है। सिर्फ एक मिट्टी या दो मिट्टी के गुणों का धर्म फसल नहीं है। आप जानते हैं कि कितनी गुण तरह की मिट्टियां होती है, तरह तरह की मिट्टियों में तरह तरह की फसलें उगाई जाती है, उन सब का गुण धर्म है। हवा, सूर्य और आपके जो पानी, इन सब का तो सहयोग है फसल बनने में, लेकिन मिट्टी का सहयोग अगर नहीं बना तो अच्छी फसल हम नहीं पा सकते। इसलिए यहाँ पंक्तियों में कहा गया है हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म जो है फसल है। ठीक है, आशा करते हैं आपको पहला पैराग्राफ समझ में आया होगा। तो हमने पहले पैराग्राफ में क्या देखा कि फसल जो है पानी का जादू, लोगों के स्पर्श की गरिमा और मिट्टी का गुणधर्म है। लेकिन कवि जो है यहाँ पर फिर पूछते हैं फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वो, नदियों के पानी का जादू है वो। फसल क्या है? कवि खुद उत्तर दे रहे हैं। क्या है? नदियों के पानी का जादू है। नदी के बिना, पानी के बिना फसल जो है सिंचित होना मुमकिन नहीं है। फसल उग नहीं सकती पानी के बिना। अगर नाना प्रकार के रूप में पानी उस तक नहीं पहुंचेगी तो फसल की उगाई अच्छे से नहीं हो पाएगी, फसल अच्छे से नहीं उग पाएगी। इसलिए कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि नदियों के पानी का जादू है वो। तो चलिए हम लोग दूसरे पंक्ति में चलते हैं। हाथों के स्पर्श की महिमा है। कवि यहाँ पर फिर कह रहे हैं फसल क्या है? हाथों की स्पर्श की महिमा है कि किसानों के हाथ अगर उस तक नहीं पहुंचेंगे तो फसल अच्छी सी नहीं पनपेगी। अगर किसान उस पे अच्छे से अपने परिश्रम नहीं उस पे देंगे तो फसल हम तक नहीं पहुंच पाएंगी। इसलिए हाथों के स्पर्श की महिमा है फसल। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। कौन? फसल, यानी धरती की मिट्टी के कणों में विद्यमान कौन? भूरी काली संदली मिट्टी। नाना प्रकार की मिट्टियां होती है। क्या क्या? भूरी, काली, संदली। आप खुद जानते होंगे नाना प्रकार की मिट्टियां होती है, उसमें नाना प्रकार के गुणधर्म होते हैं। नाना प्रकार के फसलें के लिए नाना प्रकार की मिट्टियों का उपयोग किया जाता है और इसी कारण फसलें जो है नाना प्रकार की तरह हमारे पास आते हैं और हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसी तरह कवि यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। कौन? फसल।
तो चलिए अगले पंक्तियों पर चलते हैं। रूपांतर है सूरज की किरणों का, मतलब यहाँ पर बता रहे हैं सूरज की किरणें जो है उसी तरह जो है परिणाम है किसका, फसल का। सूरज की किरणों का ही उतना ही इस पे योगदान है। सूरज की किरणें अगर उस पे नहीं पड़ेगी तो फसल उतने अच्छे तरह से फलेगा फूलेगा नहीं। इसलिए पानी का जादू चाहिए, स्पर्श की महिमा चाहिए, हाथों की स्पर्श की महिमा चाहिए, मिट्टी का गुणधर्म चाहिए, सूरज की किरणें भी चाहिए। उसके बाद और क्या चाहिए, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, हवा की लहरें। अगर हवा नहीं थिरकी, हवा का झोंका नहीं आया, हवा की लहरें नहीं आई तो फसल कैसे लहराएंगी, फसल को जी जान कैसे मिलेगा। इसलिए हवा भी उतनी ही जरूरत है। तो एक अच्छी फसल को योगदान देने के लिए, पोषक तत्वों मिलने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, तो कवि ने इस पाठ में इतने सारे चीजों का पोषक तत्व दिखाया है। क्या क्या है, पानी का जादू, स्पर्श की महिमा, मिट्टी का गुण धर्म, सूरज की किरणें और हवा। तो आशा करते हैं आपको संपूर्ण पाठ जो है अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा पाठ पढ़ाना अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए विषय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।